मैजिक रिंग बनाएंगे, कोने में ले लेंगे इसको, फिर यही चेन में से चेन निकालेंगे, सिंगल चेन निकालेंगे, फिर उंगली निकाल देंगे। अब इसमें डबल क्रोशेट डालेंगे 6 डबल क्रोशेट, 1 2 3 4 5 6, बस 6 डबल क्रोशेट डालेंगे, फिर इसको पुश करेंगे, टाइट करेंगे ऐसा। अब इसको लेकर यहाँ पे पहली स्टिच पे लॉक कर देंगे। सी 6 चेन बनाना है और मैजिक रिंग में डालकर सिंगल क्रोशेट डाल से ऐसे फ्लावर बना देना है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हर चेन में डबल क्रोशेट करेंगे, 2 मरतबा सिंगल क्रोशेट करेंगे, 2 मरतबा सिंगल क्रोशेट करेंगे, 1, इसी में से सेकंड भी देखिए, सेकंड 2 हो गए। अब इसके बाजू में से यहाँ से फिर 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे, फिर 2 सिंगल क्रोशेट करेंगे, एक में से ही दोनों को निकालेंगे, ऐसे ही पूरी रिंग करेंगे कॉर्नर तक। मैं बताती हूँ आपको, मैं खुद पहली मरतबा ये बना रही हूँ हार्ट। अब देखो कैसा बनता है, 1-2 मरतबा बनाई हूँ मगर इतना कुछ समझ में नहीं आया मुझे, फिर भी मैं फिर ट्राई कर रही हूँ। फिर यही होल में और एक ऐसे सिंगल क्रोशेट पूरे में राउंड घुमा देना। अब इसकी बाजू की चेन में भी डबल क्रोशेट करेंगे, मेरा मतलब है सिंगल क्रोशेट करेंगे 2 टाइम। मैं पहली बार स्पीच के साथ कर रही हूँ तो कुछ मिस्टेक हो जाएंगी तो प्लीज़ इग्नोर करना। एक और है यहाँ पर, एक ही होल में से सिंगल क्रोशेट 2 बार करेंगे। अब हम कॉर्नर में आ चुके हैं। अब ये वाली चेन को लेकर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे, लॉक कर देंगे। इस तरह से बन जाएगा। अब चेन गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक्चुअली 12 होना चाहिए था, यहाँ पर 11 ही दिखा रहा है, तो शायद मैंने गलत स्टिच कर लिया है। एक और यहाँ पर करना है मुझे, अब 12 रहेगा। अब ठीक है। अब एक राउंड और सिंगल क्रोशे का करेंगे। अब एक चेन बनाएंगे और यही राउंड रिपीट करेंगे। यहाँ पे पहले एक सिंगल क्रोशे ले लेंगे। अब ये सिंगल क्रोशे में पिन अटका देंगे तो हमें पता चले कि हमने कहाँ से लिया है। ये हमारा पहला सिंगल क्रोशे। अब ये पूरे राउंड को कंप्लीट करेंगे। हर एक में एक ही बार सिंगल क्रोशे लेना है। कोशिश करो कि एक भी छूटे ना। इस तरीके से पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जहाँ पर हमारा ये अटैचर लगा हुआ है ना, वहाँ तक है।
अब हम यहाँ तक आ गए हैं, इसको निकालेंगे। इस वाले में एक और बचा है, वो कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको ज्वाइन करेंगे इससे, इस तरीके से। अब एक सिंगल चेन लेंगे, एक सिंगल क्रोशे। अब यहाँ पर फिर पिन लगा देंगे। ये हमारी निशान रहेगा कि यहाँ से हमने स्टार्ट किया है। अब हमको फिर हर एक में 2-2 बार करना है। अभी पहले गिन लेते हैं चेन कितनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 चेन है। 12 और एक में मैंने बनाया है 13 और एक और थी 14 चेन है। अभी फिर से हमको हर एक में डबल क्रोशे करना है। एक में सिंगल करना है और एक में डबल करना है। अभी मैंने 2 डबल कर दी हूँ, निकाल रही हूँ मैं। इसी में मुझे और एक करना है, 2 डबल, एक रो में एक सिंगल, फिर 2 डबल, सिंगल क्रोशे 2 मरतबा करना है एक होल में से 1 टाइम पर, और एक मरतबा एक ही मरतबा करना है। अभी यहाँ पे मैंने एक होल में 2 मरतबा किया है, तो इधर एक ही बार करूँगी। अब इसके बाजू में यहाँ पर मैं 2 बार करूँगी। अब एक मरतबा, अब 2 मरतबा, उसके बाजू में जाएंगे 2 मरतबा करेंगे। वही होल में से 2 मरतबा सिंगल क्रोशे करेंगे, फिर 1 मरतबा 1 टाइम, फिर अगले होल में 2 सिंगल क्रोशे। कभी कभी काउंटिंग में मिस्टेक हो जाती है, तो डरने की कोई बात नहीं होती है, उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब 1 मरतबा, अब बाजू के इसमें 2 मरतबा सिंगल क्रोशे। ये एक ट्यूटोरियल है, तो प्लीज़ आप लोग ध्यान से देखिए, इसलिए मैं स्लो भी कर रही हूँ। अब यहाँ पर हमने 2 मरतबा किया, तो यहाँ 1 मरतबा। अब इसके बाजू में यहाँ पर हम 2 बार करेंगे, जहाँ चेन लगी हुई है हमारी। नहीं छूट रहा है, 1 मिनट। यहाँ पर हम 2 मरतबा करेंगे, एक 2 मरतबा हो गया। अब ये जो चेन, इसको निकालेंगे अपना, और इसको से अटैच कर देंगे स्लिप स्टिच से, और इसके बाद में एक चेन ले लेंगे और बाजू में एक सिंगल क्रोशे ले लेंगे। इतना करके रेडी रहना है। और ये जो सिंगल क्रोशे लिए ना, इसमें हमारी पिन को अटका देना है। अभी हमारी 3 रो हो चुकी है, अभी चौथी चल रही है। अभी हमारे ये 1 2 3 राउंड हो गए हैं, अभी 4th राउंड है। 4th राउंड में एक सिंगल क्रोशिया हमने कर चुके हैं। अभी ये 2nd होल में ये डबल क्रोशिया, सिंगल क्रोशिया 2 टाइम करना है। एक होल में 2 मरतबा, फिर 1 मरतबा, फिर 2 मरतबा, फिर 1 मरतबा, फिर 2 मरतबा, फिर 1 मरतबा, फिर 2 मरतबा, फिर 1 मरतबा, 1 मरतबा सिंगल क्रोशे। अगली चेन में 2 मरतबा सिंगल क्रोशे। अगली चेन में 1 मरतबा सिंगल क्रोशे, उसके आगे की चेन में 2 मरतबा का सिंगल क्रोशे। फिर 1 मरतबा सिंगल क्रोशे, फिर 2 मरतबा सिंगल क्रोशे, फिर 1 मरतबा सिंगल क्रोशे, फिर 2 मरतबा सिंगल क्रोशे, फिर 1 मरतबा सिंगल क्रोशे, फिर 2 मरतबा सिंगल क्रोशे, फिर 1 मरतबा सिंगल क्रोशे, फिर 2 मरतबा सिंगल क्रोशे। अब पिन निकाल देगा, अटैचर पिन निकाल देगा।
अब इसको स्लिप स्टिच कर देंगे आगे वाली चेन से, इसी से जिसे हमने बनाया था ना फर्स्ट चेन, और इसको इससे लॉक कर देंगे। फिर एक चेन बनाएंगे। एक चेन बनाने के बाद में ये जो हमने चेन डाला है ना, ये हमको नहीं डालना है, ये बाय मिस्टेक मैंने डाल दिया था। और ना स्लिप स्टिच करना है, ये एंड है इसका। हमारी 1 2 3 4 5 रो हो चुकी है, तो यहाँ पर ये खत्म हो चुका है। इसको हम खत्म करेंगे। यहाँ पर थोड़ा धागा छोड़ देंगे। अभी ऐसा ही एक और बना लेंगे और इसको खींच लेंगे इस तरीके से। ये सब धागे हम बाद में काटेंगे। अभी इसमें ये और एक मैं रेडी करके आपके पास आती हूँ। अभी ये 2 हाथ बन गए हैं। हर एक में चेन मैंने गिनी हूँ, 26 आ रही है मेरी चेन। तो पहले तो यहाँ बीच में ज्वाइन कर लेंगे ये दोनों को धागे से, और अपना मतलब यान से ये दोनों को ज्वाइन कर लेंगे। और उसके बाद में आगे से शुरू करेंगे, पूरा लेते हुए सिंगल क्रोशेट लेंगे। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ, आप लोग देखो। अब मैं ज्वाइन करने जा रही हूँ। एक तो ज्वाइन कर दी हूँ और एक कर लेती हूँ, 2 ज्वाइन कर लेती हूँ। ठीक है, ये ज्वाइंट हो गए हैं। अभी ये सबको मैं सिंगल क्रोशे करूंगी एक साथ में। यहाँ से शुरू करते हैं। कोई भी धागा, कोई भी एक भी छोड़ना नहीं है, प्रॉपर करना है, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। होल दिखेगा सब में। कोशिश करना है कि कोई धागा छूटे ना। सिंगल क्रोशे करते जाना है इस तरीके से। पूरा करके मैं आपको बताती हूँ, इस तरीके से ज्वाइंट हो जाएगा। पूरा करके बताती हूँ। सॉरी, हमको यहाँ ज्वाइन करना है। इसके बाद में ये ज्वाइंट होने के बाद हमको इसको अलग अलग करना है, सिंगल क्रोशे अलग अलग करना है। मैं आपको बता रही हूँ, आप देखो मैं कर रही हूँ। इस तरीके से करना है। हर एक में सिंगल ही क्रोशे करना है, डबल नहीं करना है। मुझे डबल क्रोशे की आदत पड़ गई है, तो मैं घड़ी घड़ी डबल करने जाती हूँ। आप लोग प्लीज माइंड नहीं करना। सिंगल क्रोशे करना है, हर एक में सिंगल क्रोशे घुमाना है। और जहाँ हमारी लाइन कंप्लीट होंगी वहाँ पे हम पिन अटैच करेंगे। पूरा राउंड हमको सिंगल क्रोशे करना है। एक भी होल छोड़ोगे तो वो ऐसे होल की तरह लगेगा, इसलिए प्लीज़ आप लोग होल मत छोड़िएगा। ये जो हार्ट है ये बहुत ही खूबसूरत लगता है, और मैं भी इसे फर्स्ट टाइम ही बना रही हूँ। ये भी मैंने यूट्यूब से ही सीखकर बनाया है, आप लोग को भी फिर मैं सिखा रही हूँ। मुझे बहुत पसंद आया था, जब मैंने देखा ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ गया। और कुछ कमेंट्स वगैरह भी मुझे आ रहे थे कि ये हार्ट बनाओ, तो मैंने शुरू कर दिया इसको बनाना। आप लोग भी कोशिश कीजिए, बहुत अच्छा बनेगा। इसमें है ना ये भी लगता है, अंदर डालेंगे इसके अंदर, बहुत अच्छा दिखेगा इंशाल्लाह। मुझे इतनी प्रैक्टिस नहीं है मोबाइल अपलोड करने की, फिर भी मैं अपने हाथ को बराबर प्रॉपर रखने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी मेरा हाथ यहाँ वहाँ हो जाता है, तो प्लीज़ आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। मैं कोशिश तो करती हूँ पूरी कि पूरा तरीके से ही करूँ। अब यहाँ का पोर्शन हम यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है एक, यहाँ पर भी एक है, इसको हम इससे अटैच कर लेंगे। अभी भी एक है यहाँ पर।
अब शायद कंप्लीट हो गया। अब ये वाले सर्कल में आएंगे और इसको भी सिंगल क्रोशे से पूरा गोल घुमा देंगे। प्रैक्टिस बहुत बड़ी चीज़ है, प्रैक्टिस होना चाहिए तो हाथ भी अपने आप फास्ट चलने लगते हैं। जहाँ प्रैक्टिस नहीं रहेगी तो फिर हाथ भी स्लो हो जाता है। आई होप अब मैं जो कर रही हूँ आप लोगों को समझ आ रहा होगा। सिंगल क्रोशे करना है पूरी लाइन में, और जहाँ हम एंड करेंगे वहाँ पे एक पिन लगा देंगे तो हमारी ये लाइन का हमको पता चले कि ये लाइन हमारी हो चुकी है। अभी तक एंड आया नहीं है, आएगा तो हम वहाँ पे पिन अटैच करेंगे। मुझे क्रोशे बनाना बहुत पसंद है। इसमें ना मुझे डिप्रेशन वगैरह भी मेरा कम होता है, मेरा टेंशन भी दूर होता है। पता नहीं क्यों, एक अजीब सा अट्रैक्शन है इसमें। माइंड डाइवर्ट हो जाता है, कोई भी टेंशन हो, कोई भी डिप्रेशन हो, माइंड डाइवर्ट हो जाता है। अभी हम करीब ही है, इसके आने के नज़दीक ही है। बहुत इजी है ये, सिर्फ वर्क थोड़ा ज़्यादा है, मगर वर्क मैंने हार्ट भी तो बहुत बड़ा बनाया है। अगर छोटा हार्ट बनाएंगे तो इतनी स्टिचेस नहीं लगेगी। मेरे ख्याल से मैंने अच्छा खासा बड़ा हार्ट बनाया है। अब मेरा आखिरी पॉइंट आ गया है यहाँ पर, एक और करना है और इसको इसमें अटैच करना है। और यही मेरा आखिरी पॉइंट है। यहाँ पर एक चेन लेंगे और एक सिंगल क्रोशे लेंगे, जिससे हमको याद रहे कि यही हमारा आखिरी पॉइंट है। इसमें मैं पिन अटैच कर देती हूँ तो मुझे याद रहे, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सेकंड लाइन भी हमको ऐसे ही जानी है, सिंगल क्रोशे। मैं करके आपको बताती हूँ, आप भी ऐसे ही जाइएगा, पूरा राउंड लेते हुए, यहाँ से लेते हुए, ठीक है ना। मैं आती हूँ। अभी 2 लाइन कंप्लीट हो गई है नॉर्मल स्टिच करते हुए, सिंगल स्टिच करते हुए। अब ये यहाँ से शुरू किए थे तो ये पिन निकालेंगे। अभी हमको डिक्रीज करना चालू करना है, तो 4 स्टिच नॉर्मल लेंगे सिंगल स्टिच और 4 डिक्रीज करेंगे। पहले तो मैं ये ले लूँ। अब यहाँ से हमको डिक्रीज करना चालू करना है। पहले तो हम लोग लेंगे 11 स्टिच, नहीं 11 नहीं, 5 स्टिच नॉर्मल, 5, एक एक होल में एक एक सिंगल स्टिच, 5, 3, 4, 5। अब हमको डिक्रीज करना है। डिक्रीज करने के लिए हम पहले तो ऐसे लेंगे एक, ठीक है, फिर ऐसे और एक लेंगे, ठीक है। अब इसको एक साथ निकालेंगे, एक डिक्रीज हो गया और एक डिक्रीज करेंगे यहाँ, एक ऐसे लिए, एक ऐसे लिए। अब ये तीनों को साथ में निकालेंगे। अब एक और डिक्रीज करना है, एक ऐसे लिए, एक दूसरे पॉइंट में डालें, दूसरे होल में, 3 हो गए। इसको तीनों को डिक्रीज करना है, 3 को 1 चेन में कन्वर्ट करना है, तो ये ऐसे राउंड होता जाएगा। अब 5 स्टिच, अभी फिर से 5 स्टिच सिंगल लेंगे, सिंगल सिंगल, 1, 1 मिनट, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 होने के बाद में फिर से डिक्रीज करना है, 3 स्टिचेस, 1, 2, सी, 1, 1, 2, 1, 2। इस तरह से ये राउंड होता जाएगा डिक्रीज करने पर। अभी 3 डिक्रीज हो गए। अभी हमको नॉर्मल 5 स्टिच लेनी है, 1, 2, 3, 4, 5। ये 5 हो गई, ये 5 हो गई। अभी मेरी पिन निकल गई है यहाँ से, चलो कोई बात नहीं। फिर से 3 स्टिच डिक्रीज करना है, हमें याद है हमारे ये पॉइंट से शुरू हुआ था। अब फिर से 3 डिक्रीज करना है, 3 पॉइंट्स, 3 स्टिचेस को डिक्रीज करना है, 1, 2, ऐसे 1, 2, 1, 2, इस तरह से। और फिर से 5 स्टिच नॉर्मल लेनी है, सॉरी, नॉर्मल सिंगल स्टिच,
1 2 3 4 5। अभी फिर से डिक्रीज करना है। 1 2, तीनों को साथ में लेंगे, डिक्रीज करेंगे। 1 2, तीनों को साथ में लेंगे, डिक्रीज करेंगे। अभी एक डिक्रीज हुआ है, अभी 3 डिक्रीज करना और बाकी है। ऐसे 3 निकालेंगे और एक 3 डिक्रीज करना है। अभी 5 सिंगल स्टिच लेने हैं। अभी 3 डिक्रीज करना है, 3 मरतबा। 1 2, अब ये 3, इस तरह से। अब सिंगल स्टिच लेनी है 5। ये हमारी 5 सिंगल स्टिच हो गई है। ये लाइन कंप्लीट हो गई हमारी। सर्कल के बाकी 3 लाइन कंप्लीट हो चुकी है। अब हमको डिक्रीज पॉइंट और बढ़ाना है, तो हम ये पिन खोल लेते हैं। अब 5 सिंगल स्टिच थी ना, तो 3 सिंगल स्टिच करेंगे और 3 डिक्रीज पॉइंट करेंगे। 1 2 3। अभी डिक्रीज पॉइंट 1 2 1 2 1 सॉरी 1 2। ये 3 डिक्रीज पॉइंट हो गई। अब फिर से नॉर्मल 3 सिंगल स्टिच लेना है, सिंगल क्रोशे। यहाँ पर हमारी पिन की निकल गई, हर टाइम निकल ही जाती है। तीन सिंगल क्रोशे हो गए। अभी फिर से डिक्रीजिंग पॉइंट आएगी 3 1 2, राइट। ये सबको एक में से निकलेंगे तो डिक्रीज हो जाएगा स्टिचेस। 1 2, एक बार और 1 2, सॉरी कुछ मिस्टेक हुई है। 1 2। अब 3 नॉर्मल लेंगे, सिंगल स्टिच, सॉरी करेक्ट है। 1 2 3। अब फिर से 3 डिक्रीज करना है। 1 2 1 2 1 2 और एक डिक्रीज है 1 2। अभी सिंगल क्रोशे 3 टाइम्स। इसके बाद में फिर डिक्रीज करना है 1 2। एक मिनट 1 2 डिक्रीज, फिर से डिक्रीज करना है 1 2 और एक बार डिक्रीज करना है 1 2। अभी सिंगल क्रोशे सिंगल क्रोशे 3 टाइम्स। अब फिर से डिक्रीज पॉइंट पे आ गए हैं। 1 2 1 2
1 2। अभी ये रो हमारी कंप्लीट हो गई है। एक स्टिच लेंगे और यहाँ पर पिन लगा देंगे। अभी कुछ इस तरह से बनते जा रहे हैं, हार्ट का शेप लेते जा रहे हैं। अभी हमको एक लाइन पूरी नॉर्मल स्टिच की करनी है, मैं करके आती हूँ फिर बताती हूँ। सिंगल स्टिच लेना है पूरी रो में, आगे की लाइन में, ठीक है। अभी फिर से डिक्रीज करना है 3 डिक्रीज और 3 सिंगल क्रोशे करेंगे हम। ये डिक्रीज, थ्री डिक्रीज, वन 2 3 हो गए डिक्रीज। अभी 3 सिंगल क्रोशे, 1 2 3। अभी फिर 3 डिक्रीज, 1 टाइम, सॉरी, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम। थर्ड टाइम हो गया। अभी सिंगल क्रोशे, 1 2, 1 टाइम, सॉरी, 1 सिंगल क्रोशे, 3 टाइम्स, 3 टाइम सिंगल क्रोशे, 3 टाइम डिक्रीजिंग, 1 2, 1 2, 1 2, 3 टाइम डिक्रीजिंग डन। नाउ सिंगल क्रोशे, 3 टाइम्स, नाउ डिक्रीजिंग, 1 टाइम डिक्रीजिंग, 3 मतलब डिक्रीज करना है। 1 हो गया, ये 2 होने वाला है, ये 2 डिक्रीजिंग हो गया। अभी ये 3, ये 3 डिक्रीजिंग हो गया। अभी सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे, सिंगल क्रोशे। ये हमारा लास्ट पॉइंट आ गया है। अभी पूरी लाइन इसके आगे की सिंगल क्रोशे करेंगे। मैं करके आती हूँ फिर बताती हूँ आपको, आप लोग भी कर लो जब तक। नेक्स्ट लाइन, यहाँ पिन अटैच कर देंगे। यहाँ से हमने शुरू किए थे तो यहाँ पिन अटैच कर देंगे। अभी हमें डिक्रीजिंग पॉइंट बढ़ाना है, 4 डिक्रीजिंग करेंगे और 2 सिंगल क्रोशे करेंगे। 1 2, 4 डिक्रीजिंग करेंगे। ये 1 डिक्रीजिंग हो गया, ये 2 डिक्रीजिंग हो गया, ये 3 डिक्रीजिंग हो गया। 1 मिनट लॉन्ग हो गया यहाँ कुछ। ये 3 डिक्रीजिंग हो गया। आप लोगों को दिख रहा है ना बराबर। अभी ये 4 डिक्रीजिंग हो गया। अभी सिंगल क्रोशेट, 2 सिंगल क्रोशेट हो गई। अभी 4 डिक्रीजिंग, 2 सिंगल क्रोशे। अभी इसके बाद फिर डिक्रीजिंग शुरू हो जाएगा। 4 डिक्रीजिंग करना है हमको। 1 2, 1 डिक्रीजिंग, 1 1 2
2 डिक्रीजिंग, 3 डिक्रीजिंग, 4 डिक्रीजिंग। अभी 2 सिंगल क्रोशे, 2 सिंगल क्रोशे। इसके बाद में फिर 4 डिक्रीजिंग है, 1 2, ये 1 डिक्रीजिंग हो जाएगा, इसको हम 1 डिक्रीजिंग बोलेंगे। 1, ये भी 2 डिक्रीजिंग हो गया, और एक ये 3 डिक्रीजिंग हो गया। अब यहाँ पर जगह नहीं बची है मेरे लिए, एक है, मैं इसमें 2 सिंगल क्रोशे कर लेती हूँ, यही जगह है, सिंगल क्रोशे और एक सिंगल क्रोशे कर लेती हूँ, तो डिज़ाइन ख़राब नहीं होगी। ऐसे हो जाता है कभी कभी, कोई नई चीज़ बनाओ तो थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाती है, पर नेवर माइंड, चलेगा। अभी मैं यहाँ पिन अप कर देती हूँ क्योंकि ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। अब ये जगह छोटी होने आई है, अब इसमें ये डालेंगे, मगर एक लाइन और होने के बाद अभी एक और सिंगल क्रोशे की लाइन करेंगे। सिंगल क्रोशे की लाइन कर लेती हूँ, फिर आती हूँ आपके पास। अभी मेरी सिंगल क्रोशे की लाइन हो गई है, पिन निकाल रही हूँ मैं, और पिन यहाँ लगा रही हूँ जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था। अब अभी जो आखिरी लाइन है इसमें 2 सिंगल क्रोशे है और 2 डिक्रीजिंग पॉइंट है। अभी 2 डिक्रीजिंग पॉइंट देंगे, 1 2, ये 1 डिक्रीजिंग पॉइंट हो गया, ये 2nd डिक्रीजिंग पॉइंट। इसके बाद में नॉर्मल सिंगल क्रोशे, 1 2, सॉरी 2, एक सिंगल क्रोशे हो चुका है, दूसरा सिंगल क्रोशे, हाँ 2 सिंगल क्रोशे हो चुका है। अभी डिक्रीज करना है, 1 2, ये 1 डिक्रीज हो गया, 1 2, ये 2nd डिक्रीज, 1 2, ये 3rd डिक्रीजिंग पॉइंट है। अब फिर से 2 सिंगल क्रोशे लेना है, 1 2, अभी फिर से डिक्रीजिंग पॉइंट आ गया है, 1 2, और हमारा एंडिंग पॉइंट भी आ गया है। एक और डिक्रीजिंग पॉइंट मिला है, वो कर लेंगे, 2, ये हमारा एंडिंग पॉइंट आ गया है। इसको खोलेंगे, इसमें भी एक डिक्रीजिंग पॉइंट बन जाएगा यहाँ पर, 1 2, ये हो गया। अब इसमें मेरे ख्याल से थोड़ा ये डाल देना चाहिए फाइबर, आप अपने हिसाब से डालिए, आपको कितना लगता है, क्या लगता है। मैं मेरे हिसाब से डाल रही हूँ, अभी थोड़ा डालती हूँ, बाद में आगे और थोड़ा डालूंगी। आप देख रहे होगे ये हार्ट शेप का बन रहा है धीरे धीरे। अब एकदम क्लोजिंग पॉइंट पे आ चुके हैं। अभी जितने भी पॉइंट रहेंगे सारे डिक्रीजिंग पॉइंट रहेंगे, इसलिए क्लिप लगाने की जरूरत नहीं है, सारे डिक्रीजिंग पॉइंट रहेंगे। सॉरी, वन, अब ये आखिरी पॉइंट है, इसको ध्यान से करना है। 2, 1 डिक्रीजिंग, अनदर डिक्रीजिंग, अनदर डिक्रीजिंग,
अनदर डिक्रीजिंग। ये लास्ट पॉइंट है, तो बिल्कुल ध्यान से करना है। अनदर डिक्रीजिंग। एक और डिक्रीजिंग लाइन एक और बनेगी, वो भी शुरू कर देते हैं। 1 2 1 डिक्रीजिंग, 1 2 अनदर डिक्रीजिंग, 1 2 सॉरी 1 2 another decreasing, 1 2 3 4 1 2 3 wait 2 मुझे थोड़ा कॉटन डालना था, वो मैं डालना भूल गई हूँ, तो मुझे वापस खोलना पड़ा। अब डाल रही हूँ। अब शुरू करते हैं। One, 2, 1, 2, 1, 2। ये सारे डिक्रीजिंग पॉइंट है, इसे गौर से देखना, लास्ट का पॉइंट एकदम परफेक्ट आना चाहिए। 1 2 ये मिल गया मुझे परफेक्ट पॉइंट। अब इसको सेट कर लेंगे अच्छे से। कैसे लग रहा है कमेंट में बताइएगा मुझे, सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। इसको जैसे चाहिए आप प्रेस करके कॉटन को अंदर सेट कर सकते हैं। और की चेन वगैरह लगाना है तो की चेन लगाइए, या फिर मोबाइल की चेन में भी लगा सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे। या किसी फ्रेंड को गिफ्ट करना है तो वो भी कर सकते हैं। ओके बाय, सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।